नीट यूजी 2025 के एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि नीट यूजी का जो फॉर्म है इसकी वेबसाइट से ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे फिल करना है, क्या है इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी और इसको करने से आप किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट्स आपके पास समय पर पहुंचते रहें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 7 फरवरी से 7 मार्च तक इसका फॉर्म भरा जाना है और जो करेक्शन का डेट है वो 9 से 11 मार्च तक का रखा गया है। अब आगे फ़ीस की बात कर लें तो जनरल कैंडिडेट्स की 1700 और EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1600 और SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 1000 फ़ीस रखी गई है। और आगे देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एग्ज़ाम का डेट क्या है, एग्ज़ाम सिटी क्या है, एडमिट कार्ड किस डेट को आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि नीट करने के बाद कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं, किन किन कोर्सेज में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा सकते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये वो सभी कोर्सेज हैं जो आप नीट करने के बाद एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एक फ़ोटो, एक सिग्नेचर, राइट एंड लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स और थंब इम्प्रेशन, इसके साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड हो, और 10th की मार्कशीट और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो पर कैंडिडेट का नाम और जिस डेट को फ़ोटो ली गई है वो डेट मेंशन होना चाहिए और डेट जो है वो जनवरी के बाद का ही होना चाहिए। इसके साथ जो सिग्नेचर है वो वाइट पेपर पे ब्लैक पेन के साथ होना चाहिए और जो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड का फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन है वो एक ही पेज पर होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस फॉर्म को किस तरह भरा जाना है। तो पहले आपको नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भर लेना है। इसको भरने के बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ डालना है जो आपके आधार कार्ड पर दिया गया है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है और एक पासवर्ड एंटर करके सिक्योरिटी क्वेश्चन में अपना सिक्योरिटी आंसर डाल के कैप्चा भर के सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपको रिव्यू पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ आपको ये सारी डिटेल को रीमैच कर लेना है। मैच करने के बाद इन चेक बॉक्सेस पे क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP भरने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करें। इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लें और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक। यहाँ आपको रजिस्टर पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। जिस स्टेट से आपने इंटर पास किया है उसको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में आपको अपना कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको यस के बटन पर क्लिक करना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भरना है। उसके बाद उसका जारी डेट भरना है, किस दिन को जारी हुआ है। इसके बाद अथॉरिटी का नाम भरना है। यदि आप विकलांग है तो इनमें से किसी एक ऑप्शन में क्लिक करना है, नहीं तो नो के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यदि आपको डायबिटीज़ है तो यहाँ यस करें, नहीं तो नो करें। अपने निवास का जगह बताएं, अर्बन है तो अर्बन, रूरल है तो रूरल। वार्षिक इनकम यहाँ पर भरें। इसके बाद यदि आप मुस्लिम हैं तो यहाँ यस करें, नहीं तो नो करें। कंट्री ऑफ रेजिडेंस में इंडिया सेलेक्ट करिए। इस बटन में आपको नो करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा भर के आपको सबमिट एंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और अपना आधार नंबर भर लेना है। उसके बाद कैप्चा भर के सबमिट के बटन पर क्लिक करें। अगले सेक्शन में आपको अपार ID एंटर करना है। यदि आपके पास अपार ID नहीं है तो इसको नो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको पेपर मीडियम सिलेक्ट करना है और अपना एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फादर और मदर का व्यवसाय सिलेक्ट कर लेना है और क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करके
कैप्चा एंटर करके आपको सबमिट कर लेना है। अगले सेक्शन में आपको 10th की डिटेल्स भरनी है, जैसे कि इसका पासिंग ईयर, क्षेत्र में था, अर्बन एरिया था या फिर रूरल एरिया था। इसके बाद स्कूल का प्रकार सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था। इसके बाद बोर्ड सिलेक्ट करना है, यहाँ आपका रोल नंबर एंटर करना है। इसके बाद अगले सेक्शन में आपको यहाँ 12th का रिजल्ट भरना है। यदि आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग भरेंगे, नहीं तो पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ जो कोड दिखाई दे रहा है उसको जरा सही से समझ लीजिए। यदि आप अपीयरिंग है तो आपको कोड 1 सिलेक्ट करना है इसमें। यदि आप पास कर चुके हैं लेकिन CBSE बोर्ड से किए हैं या फिर स्टेट बोर्ड से या किसी और बोर्ड से सिलेक्ट करें, किसी और बोर्ड से पास किए हैं, तो इसे में क्या सिलेक्ट करना है उसे जान लेते हैं। तो देखिए ज़रा कोड को समझ लेते हैं। जो कोड 1 है वो उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनका 12th अभी अपीयरिंग है, और जो कोड 2 है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी भी इस बोर्ड से पास किए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, जैसे कि यदि आप ओपन स्कूल से पास किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो हमारे केस में हम CBSE बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पर कोड 2 को सिलेक्ट करना है। CBSE कोड 2 उन सभी के लिए है जो जैसे CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सभी बोर्ड इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद कैप्चा एंटर करके आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब अगले सेक्शन में एडिशनल कुछ डिटेल्स मांगी जा रही हैं, जैसे कि आप अगर ट्विन है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके आगे यदि आप पहले भी कभी इस नीट की एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं तो यहाँ यस करना है, नहीं तो नो के बटन पर क्लिक करना है और अपना प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ का स्टेट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ था। उसके बाद अपना कैप्चा एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जा रहा है, तो यहाँ कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करके अपने माता पिता का या किसी का भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर और ईमेल एंटर करने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और जीमेल पर OTP जाएगा, जिसे यहाँ भर के वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद अगले सेक्शन में हमें ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि फ़ोटो, दाएं और बाएं हाथ की उंगली और अंगूठे के निशान, सिग्नेचर, कास्ट कैटेगरी, 10th की मार्कशीट। इसमें आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स के जो नाम होने वाले हैं वो देखिए यहाँ पे जो नाम दिया गया है यही नाम होना चाहिए। आपकी प्रोफाइल में अलग दिखा रहा होगा, मेरी प्रोफाइल में अलग दिखा रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको हर डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो चेंज करके रखना है, तभी वो अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करके अपना फॉर्म एक बार फिर से रीचेक कर लेना है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड के रिगार्डिंग यदि आपको कोई क्वेश्चन है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, वहाँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।